हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डोरी रिंग और लूप की मदद से इस तरीके का ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 8 इंचेस की चौड़ाई का और करीब 14.5 इंचेस लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हम बुकरम को बीच में से फोल्ड करेंगे। फिर हमें फोल्ड किए हुए हिस्से से नेक की चौड़ाई के लिए 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। लंबाई के लिए हम 6.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम नीचे की तरफ भी इस तरीके से 7 इंचेस की दूरी पर मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद ऊपर वाले मार्क को हम इस तरीके से मिला देंगे। मार्क को मिलाने के बाद नीचे की तरफ हमें 1.25 इंच का मार्जिन रखना है और इस तरीके से ऊपर और नीचे की तरफ मार्क करने के बाद इन मार्क को इस तरीके से मिला देना है। फिर मैं ऊपर की तरफ इस तरीके से 1 इंच का मार्क करते हुए यहाँ से राउंड नेक डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। बाहर की तरफ हम 1-1 इंच का मार्जिन रखेंगे और ऐसा ही नेक डिज़ाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। अंदर और बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद इस बुकरम की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर पेस्टिंग करने के बाद अंदर वाला जो बुकरम है उसे मैं इस तरीके से निकाल दूंगी। मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है, उसे हमें बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से पूरे ही नेक की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड और नेक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है। सेंटर वाले मार्क को मिलाना है। फिर हम बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और किनारी पर सिलाई लगाकर बुकरम वाले नेक को कुर्ती में अटैच कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इंच की दूरी पर कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम बुकरम वाले नेक को हमारी कुर्ती की फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से पलट देंगे और नेक के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम बीच वाला जो नेक का डिज़ाइन है वो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 5.5 इंचेस चौड़ाई का और 8.5 इंचेस लंबाई के इस तरीके के 2 फैब्रिक के पीस को कट कर लिया है। दोनों ही फैब्रिक की पीस की सीधी साइड को हमें आमने सामने रखना है और इस फैब्रिक की 3 साइड पर हमें सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे। अब हम बीच वाला डोरी और लूप का डिज़ाइन तैयार करेंगे। लूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी कट कर ली है। पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। पट्टी की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को सेफ्टी पिन की मदद से हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे। पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद इसका जो यहाँ पर सिलाई वाला हिस्सा दिख रहा है उसे हमें इस तरीके से सेंटर में रखना है और पट्टी पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद इस पट्टी में से हमें 3-3 इंच की पट्टियों को इस तरीके से कट कर देना है। इस तरीके से लूप के लिए पट्टी को तैयार करने के बाद अब हमें डोरी बनानी होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 1.25 इंच चौड़ाई की इस तरीके की तिरछी पट्टियों को कट कर लिया है। पट्टी को हमें सीधी तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और 1 फुट से भी कम इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक कम था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से छोटी पट्टियों को कट किया हुआ है। आप डोरी के लिए एक लंबी पट्टी को भी कट कर सकते हैं और अपनी डोरी को तैयार कर सकते हैं। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम लूप टर्नर टूल की मदद से हमारी डोरी को इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे। इसी तरीके से हमें हमारी बाकी सभी डोरियों को सीधी तरफ पलट लेना है। डोरी को सीधी तरफ पलटने के बाद इन डोरी में से हमें 3 इंच की डोरियों को इस तरीके से कट कर लेना है।
बीच में हमें दूसरी वाली जो डोरी है वो छोटी चाहिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 2.5 इंचेस की डोरी को कट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से दोनों ही साइज़ की डोरी को कट कर लिया है। अब हम सुई और धागा लेंगे, डोरी को इस तरीके से अटैच करेंगे और हमारी रिंग को तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमें हमारी छोटी डोरी को भी इस तरीके से अटैच कर लेना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी डोरी को अटैच कर हमारी रिंग को तैयार कर लिया है। अब हमें बड़ी रिंग के अंदर छोटी रिंग को इस तरीके से रखना है। दोनों का ही जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से एक साइड पर रखना है। फिर हमने जो लूप तैयार किए हुए हैं उस वाली पट्टी को लेना है और इस तरीके से सेट करना है। फिर हम सुई और धागे की मदद से हमारी डोरी रिंग को इस तरीके से लूप वाली पट्टी में सिर्फ बैक की साइड पर अटैच करेंगे। हम जो इस तरीके से स्टिच लगाएंगे वो हमारी स्टिच फ्रंट साइड पर दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लगाने से हमारी डोरी है वो खिसकेगी नहीं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब हमें बीच वाले फैब्रिक को नेक की सेंटर में इस तरीके से रखना है और यहाँ पर नेक को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। नेक को इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अंदर की तरफ हम हाफ इंच की दूरी पर इस तरीके से 2 लाइन को ड्रॉ करेंगे। दोनों ही साइड पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमने जो लूप वाले डिज़ाइन तैयार किए हुए हैं उसे हम इस तरीके से अटैच करेंगे। एक साइड पर इस तरीके से डिज़ाइन को अटैच करने के बाद अब हम दूसरी साइड आएंगे और दूसरी तरफ भी इस तरीके से लूप को अटैच करेंगे। इस तरीके से डिज़ाइन को तैयार करने के बाद अब हम इस डिज़ाइन को हमारी कुर्ती की नेक की सेंटर में अटैच करेंगे और नेक की किनारी पर सिलाई लगाएंगे। नेक की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पर पास में एक दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी। आप यदि अंदर की तरफ तुरपाई करना चाहे तो यह वाली सिलाई आप ना लगाएं। सिलाई लगाने के बाद रिंग के सेंटर में मैं इस तरीके से एक मोती को अटैच करूँगी। इस तरीके से हमें हमारी सभी डोरी रिंग की सेंटर में एक मोती को अटैच कर लेना है और मोती को अटैच करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।